जब कोई हम बड़ा कार्य करते हैं तो लोग पूछते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं, आपने ये कार्य कैसे किया, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे। तो मैंने 2 से 3 लोगों को ये कहते सुना है कि देखिए, करने में तो हमें बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी लंबी यात्रा है वो तो हम आपको नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के कार्य हो गया। मेरा मानना ये है कि जिसको आप लक्ष्य को प्राप्ति करने में कष्ट मानते हैं और बड़ा श्रम मानते हैं, वो कष्ट नहीं है। उस सुख को प्राप्ति करने का, जिसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया ही वही है। लकड़ी को छीले बगैर, लकड़ी को काटे बगैर, लकड़ी को छोटा किए बगैर, लकड़ी को जोड़े बगैर, लकड़ी को ठोके बगैर कोई लकड़ी से कुछ वस्तु बन नहीं सकती। ना कुर्सी बन सकती, ना चौखट बन सकती, ना मेज़ बन सकती है। उसका कारण क्या है? जो व्यक्ति केवल ये चाहता है केवल सुख ही सुख मिले और कष्ट ना हो, तो वो बहुत अधूरी बात है। जो सुख की प्रक्रिया है वो कष्ट है। भगवान ने अवतार लिया, भगवान को जितना कष्ट मिला, श्री सीता जी को जितना कष्ट मिला, श्री कृष्ण को जितना कष्ट मिला, द्रौपदी को जितना कष्ट मिला, राधा जी को जितना कष्ट मिला, सीता जी को जितना कष्ट मिला, हनुमान जी को जितना कष्ट मिला, भरत जी और लक्ष्मण जी को जितना कष्ट मिला, उसका परिणाम राम राज्य है कि नहीं? भगवत प्राप्ति के लिए भी कष्ट उठाना पड़ता है। संसार की प्राप्ति के लिए तो बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए कष्ट को कष्ट मानना बंद कर दीजिए आज से। जो कष्ट है वो सुख को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। जैसे कहीं जाने के लिए, जूता पहनने के लिए आपको नीचे झुकना पड़ता है। नीचे झुकने में कई बार कष्ट होता है, तो कष्ट को आप बचाने के लिए जूता मत पहनिए। नहीं, कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रारंभिक प्रक्रिया होती है वो कष्ट होता है। उस कष्ट को कष्ट मानना छोड़ करके जो हम पाना चाहते हैं उस पर यदि हमारा ध्यान जाएगा तो वो कष्ट नहीं लगेगा, वो मार्ग के अवरोध लगेंगे केवल। और मार्ग के अवरोध जो होते हैं, बड़े अवरोध हों तो गंगा जी जो हैं बड़े बड़े पत्थरों के बगल से निकल जाती हैं और छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर से निकल जाती हैं। अवरोध वहीं पर पड़े रह जाते हैं और गंगा जी समुद्र तक पहुंच जाती हैं। यही हमारे और आपके जीवन का सत्य है। समुद्र तक पहुंचने के लिए, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अवरोध से बाएं और दाएं होना पड़ता है और कष्ट को स्वीकार करना पड़ता है। कष्ट को कष्ट मानना बंद कर दीजिए।